तो सबने मिलके सर्वधर्म साझा ये नारा बोलना, उस मालिक का शुक्राना करना। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। तो दोनों तरफ से रूहानी जाम शुरू कर दी, दोनों तरफ से रूहानी जाम शुरू कर दीजिए। शांतमय तरीके से, आराम से ये रूहानी जाम आपने लेना है, पिलाना है, पीना है। तो मालिक का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम इंसान को वो खुशियां बख्श देता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। भाई बहनों से विनती है, शांत रहें, आवाज ना आने पाए, बिल्कुल चुपचाप सेवा करो और बिल्कुल चुपचाप आप अपनी जगह पे विराजो, बैठो। आपसे हाथ जोड़ की विनती है। तो ये नाम, ये गुरु मंत्र इंसान को बिन मांगे सब कुछ बख्श देता है। हमारे संतों ने वचन किए, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मोती परमपिता परमात्मा के प्यार के मोती, उसकी मोहब्बत के मोती, उसके रहमो करम के मोती, उसकी कृपा दृष्टि के मोती। जब भगवान के, अल्लाह वाहिगुरु राम के वो अनमोल मोती इंसान की झोली में आके गिरते हैं तो इंसान के गम चले जाते हैं, इंसान के दुख चले जाते हैं, इंसान टेंशन फ्री हो जाता है और ऐसा आत्मबल आता है कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। नेगेटिव मत बनो। इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव, हौसला और पस्त हौसला दोनों चलते रहते हैं। अच्छाई और बुराई चलती रहती है। आप कोई काम करने लगते हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक भावना आती है, यार मैं ये करूं कि ना करूं। एक आवाज आती है, कर ले फायदा होगा। दूसरी आवाज आती है, नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा। आप रास्ते पे चलना चाहते हैं, एक आवाज आती है मंजिले मकसूद पे पहुंचेगा और एक आवाज आती है तू खो जाएगा, अधर में लटक जाएगा, मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। किसकी सुने? तब ये होता है, कोई तो बता दे मैं कौन सा फैसला लूं, कोई तो बता दे मैं कौन सा कर्म करूं। दोनों आवाजों में से किस आवाज का भरोसा करूं, किस आवाज पे चलूं। उस समय कोई कैसे बताए? कोई जानी जान तो होता नहीं, कोई कैसे मदद करे? किसी को क्या भरोसा, कल को घाटा पड़ गया तो? पर कोई तो जानी जान है, कोई तो सब कुछ जानता है और वो है अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला। उस समय उसके गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करो। डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। लगातार प्रभु का नाम जपो। घंटा सुबह शाम जपते हो,
तो ज्यादा देर डबल माइंड नहीं रहोगे। जो सही रास्ता है मिनटों में आपकी समझ में आ जाएगा और उस पे चल के आप सुखी सुख हासिल करोगे, जिंदगी में बहारें छा जाएंगी। आजकल की युवा पीढ़ी बड़ी भ्रमित है। उसे यह नहीं समझ आता सही क्या गलत क्या। टीनेज 13 to 19 ये उम्र ऐसी होती है, इसमें कोई भी किसी को फिसलाना चाहे तो आसानी से फिसला सकता है, फुसला सकता है, बहका सकता है। ये उम्र ही ऐसी होती है। ऐसी उम्र में एक कवच बन जाए, ऐसी उम्र में कोई ढाल बन जाए ताकि कोई आपका बुरा ना कर सके, कोई गलत रास्ते पे ना ले जा सके। ऐसी ढाल अगर कोई है तो वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है। गंदी आदतें पड़ जाती हैं बच्चों को। यूथ नौजवान जैसी सोहबत करते हैं वैसा रंग चढ़ने लगता है। बुरी सोहबत की तो रंग बुरा। जैसे नशे करने वालों का संग किया तो नशेड़ी बनेगा, जुआरियों का संग किया तो जुआरी बनेगा, बेरहमों का संग किया तो बेरहम बनेगा, अरे शैतानों का संग किया तो शैतान बनेगा। जरूरी है ऐसे समय में इंसान का संग हो, इंसानियत का संग हो। पूरे घोर कलयुग में, जौवन पे चल रहे बुराई के युग में इंसानियत का संग, मानवता का संग अगर किया जा सकता है तो वो सत्संग है। यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है और बदले में कुछ नहीं लिया जाता। ऐसी सोहबत करे, ऐसा संग करे। दूसरों का संग डुबोता है, गुरु एक होता है। सारे परिवार या बड़ा छोटा गुरु नहीं होता। बड़ा है तो भगवान, पर गुरु बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता। पहले गुरु जन्मा फिर भगवान जन्मा इस दुनिया में, क्योंकि गुरु ने आके ही बताया भगवान अल्लाह वाहिगुरु होता है। पहले कोई नहीं जानता था। तो गुरु एक होता है, जन्म लेता है मां के गर्भ से, पिता के साए में रहता है, उनका सत्कार बनता है। लेकिन गुरु तो सिर्फ गुरु होता है और कोई गुरु बन नहीं सकता, और किसी का वचन नहीं होता, सिर्फ गुरु का ही वचन होता है। ये हमेशा याद रखें। किसी और से वचन करवाते हो तो समझ लो अपनी भक्ति पे धब्बा लगाते हो, अपनी भक्ति कटवाते हो। वचन करवाओ पीरो मुर्शिदे कामिल से, क्योंकि वो खुद नहीं करता, अल्लाह वाहिगुरु से करवाता है और आपके लिए खजाने मांग के आप पे लुटाता है। इसलिए सिर्फ गुरु ही गुरु होता है। हमेशा ये ध्यान रखिए। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला करता है, भला मांगता है। लेकिन जैसे कर्म कोई करता है वैसा आने वाले समय में भरता जरूर है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करी, लोगों का खून चूस के पिया तो एक दिन लेने के देने पड़ेंगे। आपका भी खून चूसा जाएगा,
कुदरत की तरफ से। किसी जीव को मार के खाते हो, अपने जीभा के स्वाद के लिए चटकारे ले लेके खाते हो। अरे किसी को कत्ल किया, किसी पशु को तड़पाया, याद रखो कुदरत का कादिर ऐसा कर्म चक्कर चलाएगा, एक दिन खुद भी तड़पोगे, औलाद को भी तड़पाओगे। ये कर्म भूमि है, यह धरती कर्म भूमि है। जैसे कर्म करोगे कभी अल्लाह राम से नहीं बच पाओगे। अच्छे कर्म करते हो, भले कर्म करते हो, बताने की जरूरत नहीं, नंबर बनाने की जरूरत नहीं। सेवा करते हो, सुमरन करते हो, वचनों पे 100% अमल करते हो। अरे आप तो क्या, जो गुजर गए आने वाले भी आपकी उस सेवा से, आपकी उस भक्ति से माला माल हो जाएंगे, कभी कंगाल नहीं कहलाएंगे। मालिक को मखौल मत समझो, उसे खिलौना मत समझो। मालिक का रिश्ता उसी से है जो उसके राह पे चलते हैं। सतगुर पीरो मुर्शिदे कामिल उसी से मोहब्बत करते हैं जो रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं। उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती। सतगुर पीरो मुर्शिद को रिझाना चाहते हो, उस अल्लाह वाहिगुरु राम को अगर पाना चाहते हो तो उसी को यार बनाओ, हर किसी की यारी में ना फंस जाओ। एक यार काफी होता है उम्र भर के लिए। किसी शायर ने कहा, एक यार काफी होता है उम्र भर के लिए, पर यार वो जो कमियां बता के हमारा साथ दे। यार वो नहीं होते जो आपकी कमियों पे भी वाह वाह करते हैं, हाँ यार कुछ नहीं, वाह 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 वाह। वो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। सच्चा यार तो वो होता है जो तुझे रोक दे। अगर तू मां बाप की निंदा करे तो अरे रुक, अरे जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी तो खून उसी का है। अगर उनको बुरा कह रहा है, लोग तुझे अच्छा कैसे कहेंगे? अगर वो बुरे हैं दुनिया के लिए, पर तेरे तो जन्मदाता हैं, उनको बुरा ना कह। अगर झगड़े की नौबत है, अगर वो तेरे को गलत रास्ते पे चलाते हैं तो राड़ से बाढ़ अच्छी, किनारा कर ले, पर उनकी निंदा मत कर, उनको बुरा मत कह। तो यार तो एक ही काफी है उम्र भर के लिए। पर सिर वही है दोनों जहां में फख्र से ऊंचा, जो बन जाता है अल्लाह वाहिगुरु राम के सिर्फ एक दर के लिए, बन जाता है जो सिर्फ एक दर के लिए। राम से प्यार करो, अल्लाह मालिक से प्यार करो। दुनिया के लोगों की मोहब्बत आपको पदवी नहीं दे सकती। थोड़ी देर की खुशियां मिल सकती हैं, थोड़ी देर की मान बढ़ाई मिल सकती है, लेकिन हमेशा की खुशियां नहीं। हमेशा की खुशियां तो भगवान देने वाले हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम देने वाले हैं। इसलिए दिलो जान से उसे अपना बना लो। अरे उसे अपना बनाओगे, आप एक कदम चलोगे, वो लाखों कदम चला आएगा और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता पल में मिटा डालेगा, पल में मिटा डालेगा। तो ये बहुत जरूरी है साध संगत जी। जैसा समय चल रहा है, हुक्म भगवान का होता है, संत बताते हैं। इंसान का हुक्म मानोगे, इंसान से बदतर बन जाओगे। हां, कोई कहता है चल यार खून दान करें, कोई मर रहा है, इंसान की बात मानो। कोई कहता है यार वो भूखा मर रहा है, चल आपा खाना खिला दें, उसकी बात मानो। कोई कहता है यार अंधा खड़ा है, उसको
रोड पार करवा दें, उसकी बात मानो। अरे कोई कहता है एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, चलो उठा के हॉस्पिटल ले चलें, उसकी बात मानो। अदरवाइज कोई सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपना फायदा करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी बात मानो ना, दूर से माथा टेक दो, अच्छे रहोगे, भले रहोगे। दौर ऐसा है और ऐसा दौर आता रहता है। आप समझ गए होंगे, हमारा इशारा काफी है, क्योंकि ज्यादा खुल के हम बताना नहीं चाहेंगे आपको, और हमें लगता नहीं आप इतने अनाड़ी हो जो समझोगे नहीं। मौसम आने वाला है, मन भरमाने वाला है और हवाई लड्डू खिलाने वाला है। बच जाएगा जो सिर्फ मालिक का कहलाने वाला है। सावधान, किसी के इशारों पे ना नाचना, किसी के इशारों पे ना चलना। दिलो जमीर जो कहता है, या कोई फकीर जो कहता है, उसकी बात मान लेना। घर में खुशियां आएंगी, परिवार में खुशियां आएंगी। अच्छे को लेके आओगे, अच्छे कहलाओगे, अच्छे को लेके आओगे, समाज में बदलाव लाओगे, और समाज में बदलाव लाओगे तो मालिक के नजदीक आओगे, मालिक के नजदीक आओगे। ये दौर ही कुछ ऐसा है, यहां लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं। ये दौर ही कुछ ऐसा है, कई बार लोग ऐसे दौर में ज्यादा रिश्ते नाते याद आते हैं। आगे पीछे कोई किसी को पूछता नहीं, पर जब मौसम ऐसा आता है, लोग पांव के हाथ लगाते हैं, गधे को बाप कहते हैं। गधा किसी का बाप नहीं होता, पर मौसम का कमाल है, चाहे 10 गधे लाओ, 10 के 10 बाप बन जाएंगे। आप एक की बात करते हो। तो ऐसा भयानक दौर है, ऐसा कलयुग का ये दौर है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। प्यारी सासंग जियो, सत्संग का मतलब ही होता है कि जैसा समय चल रहा है उसके बारे में बताना। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम रूहानी सूफी फकीर ही नहीं है। सतगुरु मौला ने हमारे शरीर में घर किया तो वो बता रहे हैं, हमारी तो ऐसी कोई ताकत नहीं। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, ललचाइएगा मत। कुत्ता काटने को आता है, लोग उसे रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं, क्यों? ताकि कुत्ता काटे ना। मौसम ऐसा आता है आपको कि लोग वही समझ के टुकड़े डालेंगे। आप इंसान हैं, कुत्ता मत बन जाना, इंसान रहिएगा। जमीर को मरने मत दीजिएगा। जमीर है तो सब कुछ है, जमीर नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर तो रॉबोट मशीन हो आप। तो बहुत जरूरी है प्यारी सासंग जियो, भक्त की चाल को पहचानना, ईश्वर का नाम जपो, मालिक का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के इश्क में नाचो, उसकी मोहब्बत में नाचो, उसके प्यार में नाचो। अरे किसी के इशारों पे मत नाचना। ये समय का दौर है। थोड़ी देर पहले हमने देखा, जब हम आए थे, बहुत लोग पसीना पहुंच रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं सबके हाथ पसीना पहुंच ही नहीं रहे। ये है मालिक का प्यार, ये है उसकी मोहब्बत। कहां चली गई गर्मी? इसे कहते हैं इश्क। इश्क में तो जलती हुई भट्टियों में बैठ जाते हैं, तो नहीं भट्टियां कुछ बिगाड़ सकती। इसकी गर्मी की मां की क्या ताकत जो कुछ बिगाड़ दे। सच कहते हैं आपको, जब हम बैठे थे सब लोग यूं लगे हुए थे, ओहो। और अब देखिए चेहरे नूर से भरे हैं,
और सबके सब अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़े हैं। ध्यान ही नहीं है कैसा पसीना कैसा गर्मी। कुछ कुछ होते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, पर कान इधर ही चौकस होके सुनते रहते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, समय का ऐसा भयानक दौर जिसमें रिश्ते बहुत से बनेंगे, बहुत से बिगड़ेंगे, क्योंकि समय की बात है। लेकिन आपका एक रिश्ता जो किसी समय के प्रभाव में कभी नहीं आ सकता, आपका एक रिश्ता जिसे काल महाकाल भी हिला नहीं सकता, वो रिश्ता है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का, जिसे कभी कोई नहीं बदल सकता। अरे आप हाथ भी छुड़ाओगे वो हाथ नहीं छोड़ेगा, आप दूर जाओगे वो आपको दूर नहीं जाने देगा। इसलिए वो राम कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहलाता है। ऐसे से यारी रखो, ऐसे से मोहब्बत रखो, ऐरे गैरों की वजह से ऐसे मालिक से मुख ना मोड़ो। ये हमेशा याद रखो, तभी खुशियां आती हैं, तभी कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार रहमतें बरसती रहती हैं। हमारा फर्ज आपको बताना है, सोए हुओं को जगाना है। आज के दौर में चारों ओर नशा है, नशे में पिसती इंसानियत है, नशे में इंसानियत पिस रही है, नशे में इंसानियत गर्त में जा रही है। नशा क्यों लेते हो? थोड़ी देर मजा लेने के लिए, इंजॉयमेंट। वाह, क्या इंजॉयमेंट है। कईयों का तो मुंह कुत्ते चाटते हमने अपनी आंखों से देखा है। वाह, क्या इंजॉयमेंट है। कई कपड़े फाड़ते हैं। आजकल बड़े लोगों के भी डायपर बन गए हैं। डायपर नहीं समझे, कईयों को समझ नहीं आती। पंजाबी जिन्हों कहते पोतड़े, छोटे बच्चों के पोतड़े चढ़ाते सी, डायपर लंगोट, ताकि बच्चा टट्टी पेशाब करे तो बाहर ना जाए। अब बड़े लोगों के भी डायपर बन गए हैं। क्यों? नशे में धुतोगे, अगर टट्टी पेशाब करे तो कपड़े खराब ना हो, शायद इसलिए बन गए हैं। इतने बड़े बड़े उम्र हो गई है, हमारे खुद के बच्चे हो गए हैं, और हम भी बच्चों वाली हरकतें करने बंद नहीं कर रहे। नशा व्यापारी अपने व्यापार में लगे हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े लगे हैं, क्योंकि नशे में आमदन अरबों खरबों की है। और उनका कोई नाम नहीं लेता जो बड़े हैं, छोटे बेचारे पिस जाते हैं। पर राम तो देख रहा है, अल्लाह वाहिगुरु तो देख रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, छोटे बड़े सब पिस जाएंगे। जो दुनिया पे जुल्म कमाते हैं, जो इंसानियत को मारते हैं, जो इंसानों को तड़पाते हैं, वो तड़प जाएंगे। इसलिए हे मालिक के प्यारो, ना नशा करो ना नशा करवाओ। जहर खाते नहीं, जहर खिलाएं क्यों? नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम का करो। अरे एक बार चढ़ेगा, दोनों जहान में नहीं उतरेगा। अंदर सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, 100%। अब नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूर होगा। लोग पूछते हैं, आपके सत्संगी भी तो नशे में चूर रहते हैं, इनकी आंखें भी लाल रहती हैं, ये भी नाचते झूमते रहते हैं, उनको कैसे बताएं? जब ये नाचते हैं, जब ये झूमते हैं, जब ये खुशी मनाते हैं, इनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु खुद चल के आके इनको नचाते हैं, इनको नशा पिलाते हैं, शरीर आत्मा को तंदुरुस्त बना देते हैं। इसलिए ये नाचते हैं, इसलिए ये खुशियां मानते हैं। और दुनियावी नशा बर्बाद कर देता है। अरे घरों में औरतें
बिचारी खड़ी हैं, उड़ीकती हैं, लेकिन डर से थर थर कांपती हैं। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। इंतजार है उनको अपने पति का, लेकिन डर क्यों रही हैं? आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है? उनका कलेजा क्यों कांप रहा है? अभी आएगा वो नशेड़ी, आएगा, आते ही मेरे को पीटेगा, गाली गलोच करेगा, मारेगा, सारे घर में उल्टियां करेगा। मैंने सफाई करके घर चमकाया है, वो नर्क बना देगा, इसलिए उसके पांव कांपते हैं। बेचारी थर-थर रोती है, जर्जर रोती है। अब उसी आदमी ने अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ले लिया। अब उसी आदमी ने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को अपना बना लिया। औरतें इंतजार करती हैं, कांपती नहीं, दिल नहीं कांपता, लेकिन नाच रही होती हैं, अंदर उमंग भरी हुई है। क्यों? उन्हें पता है पति आएगा, अल्लाह राम की बात सुनाएगा और स्वर्ग को निज धाम बना देगा, खुशियों से माला माल बना देगा। इतना फर्क है राम नाम की शराब में और दुनियावी नशे शराब में। तो भाई, नशा करना है तो मालिक के नाम का करो, नशा करना है तो अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु की भक्ति इबादत का करो। वो नशा वो आनंद देता है, वो लज्जत देता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। वो नजारे मिलते हैं जो बाजार से खरीदे नहीं जा सकते। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बेतहा बेइंतहा खुशियां देने वाली है। अगर आपने नजारा देखना है तो आप सुमरन करके देखो। एक कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे। धर्म नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कपड़े नहीं बदलने, कोई नोटों वोटों का चक्कर नहीं चलाना। आपको अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताना। घर में जपो, परिवार में जपो, लेट के बैठ के काम धंधा करते जपो, अरे कहीं भी जपो, सुमरन करो। कहीं भी सुमरन करोगे यकीनन उसके रहमो करम के हकदार बन जाओगे और खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो प्यारी सासंग जियो, एक काम आप नया जोड़ने जा रहे हैं। कल हम सफर कर रहे थे, कल परसों, तो सफर करते करते अचानक बेपरवाही ने एक ख्याल दिया कि ये काम एक और करना चाहिए। तो वो काम, देखिए आप कैसे आशिक हैं। अभी हमने नाम लिया, एक और जोड़ेंगे, आपकी तालियां पहले शुरू हो गई। लाखों लोग हैं आप, और आज भी रिकॉर्ड टूटा है गुरुमंत्र लेने वालों का। पिछली बार 31,000 और आज 53,200, यानी आप खुद ही अंदाजा लगाइए। हाल भरा हुआ था खचाखच, और गर्मी इतनी थी सांस नहीं आ रहा था वहां, और सासंगत यूं बैठी थी जैसे एसी चल रहे हो, और अब भी बैठी है। कई बार बच्चे हमें कहते हैं पापा वहां एसी लगा लो, साइड से, इधर से, ऊपर से, नीचे से। हमने कहा हमारा एसी हमारे सामने बैठा होता है। आपकी प्यारी मोहब्बत की वो ठंडी ठंडी हवा जब आके टकराती है, गर्मी का पता ही नहीं चलता।
क्योंकि आप में वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड मौजूद हैं। जब हम उन्हें देखते हैं आप सबके अंदर बैठा हुआ, हमें खुद की होश नहीं रहती हम कहां बैठे हैं। तो गर्मी तो उनको लगती है जिनको ज्यादा होश होती है। यहां तो सारे मदहोश बैठे हैं, मालिक की आगोश में बैठे हैं, इश्क में डूबे बैठे हैं और सब कुछ इश्क पे छोड़े बैठे हैं। सो प्यारी साथ संगत जी, वो एक काम जो रास्ते में ख्याल आया, कई अपंग नौजवान होते हैं, हाथों पांव से अपंग हो गए, किसी को थोड़ा बोलना नहीं आता, पंजाबी जी कहते वज है, कोई ना कोई कमी होती है शरीर में, अच्छे पढ़ लिख जाते हैं फिर भी उनकी शादियां नहीं होती। कईयों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक बीबी की मौत उतना ही समय लेकर मर जाती है, तो उन बच्चों की मां मर गई, बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। भाइयों ने तो भक्त योद्धा बनके वैश्यों को सीने से लगाया, किसी ने बेटी बना के, किसी ने मां के रूप में और किसी ने पत्नी के रूप में। लेकिन हमारे तो बेटियां भी उतनी प्यारी हैं और बेटे भी उतने प्यारे हैं। तो अचानक ख्याल आया, विधवा लड़कियों के लिए भक्त योद्धा आगे आ गए, लेकिन जो विधवा आदमी होते हैं, विधुर कहते हैं जिसे हिंदी में, विधुर विधवा आदमी, छोटे छोटे बच्चे, अचानक मौत हो गई, उनसे कोई शादी नहीं करवाता। या अंगहीन अपंग है कोई लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा, उससे कोई शादी नहीं करवाता। तो अब बारी बेटियों की है। बहुत बार बेटियों ने बोला कि पापा, पिताजी, हमें भी तो एक मौका दीजिए। उधर भक्त योद्धा वैश्यों से शादी करवाते हैं, विधवाओं से शादी करवाते हैं, हमें भी मौका दीजिए। तो आज आपको मौका दे रहे हैं, और मौका ये है, सोचना पड़ेगा आपको, जैसे उन भक्त योद्धाओं ने सोचा। कोई विधवा हो गया, शादी नहीं हो रही, पर छोटा सा कोई बच्चा है, उससे शादी करवाना। अंगहीन अपंग, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे कोई शादी नहीं करवाता, वो दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको संभालना बच्चे की तरह, उससे शादी करवाना। तो इसके लिए लड़कियों की जरूरत होती है। तो आपको नाम देंगे हम, पर पहले साधसंग से मंजूरी लेनी होती है, क्योंकि आप भगवान का रूप हैं। अगर आपको यह काम मंजूर है तो हाथ खड़ा करके हमारे साथ सहमति जताएं कि हां, हम यह काम करने को तैयार हैं। खास करके बहनें जी, हाथ खड़ा रखें आप। तो कमाल है, एक भी हाथ ऐसा नहीं जो झुका हो, ज्यादातर सारे हाथ ऊपर हैं, सारे प्रवानगी दे रहे हैं। साध संगत की प्रवानगी भगवान की प्रवानगी होती है। सो जोर से नारा लगा दीजिए। जी, हाथ नीचे कर लें। तो ऐसी लड़कियों का हमने नाम रखा है, जैसे इधर भक्त योद्धा, उनका नाम लिखा है भगत वीरांगना गाजी। भगत वीरांगना गाजी। और उनके लिए शेर लिख के लाए हम, क्योंकि जल्दी में होते हैं, कई बार ध्यान से निकल जाता है। भक्त योद्धाओं के लिए शेर है, आपके लिए भी। मीत भक्त वीरांगनाएं गाजी, कोई कोई है होए, सभी नहीं हो सकती। मीत भक्त वीरांगनाएं गाजी, कोई कोई है होए, धन धन हो मां बाप की, दो जहां जय जयकार होए, दो जहां जय जयकार होए। तो कोई भी बेटी ऐसी जो ये फार्म भरना चाहेगी, अपने मां बाप की सहमति हो, परिवार की सहमति, एफिडेविट यहां भरेंगे, तो जो भी आज भरना चाहेगा वो यहां कुर्सियां लग जाएंगी। इधर 25 मेंबर भी बैठेंगे, एडम वाले भी, इधर भी 45 मेंबर, बहनें, इधर भाई, एडम की बहनें, भाई, या कुर्सियां होंगी। और आप में से जिसमें हिम्मत है
क्योंकि वहां तो 1500 आ गए। अब देखते हैं इधर से कितने 100 आते हैं, क्योंकि मालिक ने ये काम बताया है, आएंगे तो सही। पर कितनी लड़कियां ऐसी शादी करवाने को तैयार होंगी? कुछ तो हाथ खड़ा कर रही हैं, कुछ खड़ी हो गई हैं जी। तो आप देख सकते हैं ऐसी बात। एक बहादुर लड़की सामने खड़ी है हमारे, अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी, हम जानते हैं, और ये बचपन से यहां पढ़ी। और भी शायद एक वो लड़की है उधर, ग्रीनेस की मेंबर, हाथ खड़ा कर दें अगर आप खड़ी हुई हैं तो, ऐसे हाथ। ये एक वो गुड़िया सामने है। अरे ये तो बढ़ती जा रही है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं अब आगे नहीं गिनते। ये कोई मजाक नहीं है, अपनी जिंदगी की कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जो भक्त यादवों को वचन, वो सारे वचन आपके लिए हैं। तो आप फार्म भर दीजिए, फार्म भरने के बाद हाजिरी लगवाइएगा, साथ में अपनी डिग्रियां जो आप पढ़ी लिखी हैं वो भी जरूर लिखिएगा, ताकि लोगों को पता चले ये अनपढ़ नहीं लिख रहे। अनपढ़ भी लिखे, कोई रोक टोक नहीं, कि पढ़े लिखे वो लिख रहे हैं जिनको पूरा पता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। सो बैठ जाएं बेटा, शाबाश। जब फार्म लिखेंगे आपको प्रसाद वचन करेंगे, तो ये वचन तो आपको हो गए आज जो हमने दोहा बोला है। सो प्यारी साथ संगत जियो, हम आप पे गर्व करें ना तो क्यों ना करें, कोई कारण तो बताइए। हमारी आप सब औलाद हैं 5 करोड़, और आज उसमें 50,000 और बढ़ गए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे ना गर्व करें। एक मां बाप बात कहता है, बेटा मुंडी मार के इनकार कर देता, मैं नहीं करता। और हमारी आप औलाद आपको एक बात कहते हैं, अभी हम कह रहे होते हैं, आप पहले हाथ खड़े कर देते हो, हां जी हम तैयार हैं। वाह वाह, धन्य मां बाप, धन्य ये परिवार जिन्होंने ऐसे परिवार बच्चों को पैदा किया है। अरे मालिक आपको माफ करे अगर कोई छोटी गलती आपने की हो, और बदले में खुशियों का भंडार लुटा दे आप सब पे, आप सब पे। बस वचनों में काट मत कीजिए, वचनों में काट मत कीजिए। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सतगुरु मौला शास्त्र नाम शामस्तान दाता, जिन्होंने रूहानियत का पाठ पढ़ाया, हर इंसान जो गम दुख दर्द चिंताओं में घिरा रहता था, ऐसी रहमत की, ऐसी कृपा की कि उनके अंदर के गम चिंता परेशानियों को मिटा के मालिक सतगुरु ने अपने साथ मिला लिया। उनकी गम चिंताओं को मिटाने का परमानेंट साधन बना दिया। कहीं भी रहो, किधर भी रहो, बस भक्ति इबादत करते रहो। जैसे जैसे भक्ति इबादत करते जाओगे, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिटती जाएंगी, और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे। जिसने भी वचन माने, जिसने भी गुरु मंत्र का जाप किया, उसके अंदर इतना विल पावर आया, इतना आत्म बल आया कि जो हर काम में फेल होते थे, सफलता उनके कदम चूमने लगी। जो बात बात पे नेगेटिव रहते थे, उनकी आदत ही पॉजिटिविटी की बन गई। जो किसी भय से, किसी टेंशन से कुमला जाते थे, बुझ जाते थे, ऐसी मालिक ने कृपा की कि वो हमेशा जगमगाने लगे। तो मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र में बड़ी पावर है। पर जिस तरह आपके सामने मक्खन है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, सिर्फ माथा टेकने से कुछ नहीं होता। आप वो मक्खन खा लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, स्वाद भी आता है और ताकत भी आती है। उसी तरह
गुरुमंत्र आपने ले लिया, अब उसको खाना है, रिपीट करना है। पर जैसे जैसे रिपीट करेंगे और जिसने रिपीट किया उसे वो स्वाद भी आया और अंदर एक नशा, एक सुरूर, एक पॉजिटिविटी ऐसी भर गई कि उसके पास बैठने वाले को भी खुशी आने लगी। दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, लेकिन मालिक के जो रंग हैं उसमें जो अलौकिक नजारा है, अलौकिक मस्ती है, वो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। लोग कहते हैं आदत बदलती नहीं, और ये सच है। इंसान को जैसी भी आदत पड़ जाए उसकी बदलती नहीं। अपनी हैबिट को चेंज करना कोई मामूली बात नहीं, पर यह सच है, अगर गुरुमंत्र का जाप घंटा सुबह शाम, चलो आधा घंटा सुबह शाम रुचि से करो, लगन से करो और सृष्टि की सेवा में थोड़ा समय लगाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं आपकी आदतें बदल जाएंगी। तो आदतें चेंज की जा सकती हैं, अपने बुरे विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर सुमरण तो करना पड़ेगा ना, भक्ति तो करनी पड़ेगी। ऐसी कोई तावीज नहीं होता, ऐसी कोई खाने की चीज नहीं होती। आप शुक्र मनाओ और बार बार सजदा करो उस सदगुरु मौला को जिसने 3 शब्द ही बताए, और बड़ा छोटा सा गुरुमंत्र है, आसानी से आप कर सकते हैं, और सिर्फ आधा घंटा सुबह शाम। आप मन के हाथों अज्ञानी मत बनो। कोई ऐसा टाइम होता था, लोग सारी जिंदगी भक्ति करते रहते, दिन और रात, न खाना न पीना, न एक पांव पे खड़े होके चिड़िया घोंसले बना लेती थी। तब जाके कहीं 60-70 साल बाद, 100 साल बाद, या सैकड़े साल गुजरने के बाद कोई आवाज प्रकट होती थी, कोई थोड़ी झलक नजर आती थी। और आपको कितनी मौज है, सिर्फ आधा घंटा सुबह शाम। जैसा मर्जी खाओ, जैसा मर्जी पहनो, हाँ बुराइयों से बचो, बुरा ना खाओ, बुरा ना पहनो, और मजे करो। कितना आसान है। उनके अकॉर्डिंग देखो, सारा टाइम भक्ति 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 भक्ति, सैकड़े साल गुजर जाते थे, जीवा से, ख्यालों से, फिर श्वासों से भक्ति चलती रहती थी, न खाना न पीना, न कहीं बातें करना, और आपको कितनी मौज है। सिर्फ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, बाद में आप बातें करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं। वो आधा घंटा भी आप करना नहीं चाहते तो लानत, फिर आप मालिक को दोष देते हो कि मेरा ये क्यों हो गया, मेरी फलां क्यों हो गया, मेरे घर में ये क्यों, मेरे फलां जगह ये क्यों। करते आप कुछ नहीं, दोष मालिक को। एक पंजाबी में कहावत है, और हिंदी में भी कहावतें बनी हैं, नचना आवे ना दरफटे मुंह गोडियां दे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सुमरन तो खुद नहीं करते और दोष देते हैं, या तो अपने गुरु को, तो या फिर भगवान को। है ना हैरानी की बात, कितना चालबाज है आदमी का मन। अपने आप को तो कोई नहीं कहता यार मैं सुमरण नहीं करता तो भोग रहा हूं, कभी नहीं कोई कहता। कोई कोई होगा मालिक का प्यारा, ज्यादातर दोष पीर फकीर को ही देते रहते हैं। जब मुझे नाम दिया है, जब मुझे ये किया है, तो फिर मेरे पे रहमत क्यों नहीं। और लानत खुद पे नहीं डालते कि मैं आधा घंटा सुबह शाम ही नहीं देता, सिर्फ आधा घंटा। है ना कमाल, इतना मटरग्रस्त हो गया है मन, इतना शातिर हो गया है मन, और वो अपने पीर फकीर को कहता रहता है।
पीर फकीर ये नहीं कहते कि मुझे ना कह, जितना मर्जी कह, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तेरे को कोई दोष भी सतगुरु लगने नहीं देगा, क्योंकि तू अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहा है। लेकिन एक बात याद रख, कम से कम आधा घंटा सुबह शाम सुमन तो कर, ताकि तेरा ही नहीं, तेरे परिवारों का ही नहीं, तेरे कुलों का उद्धार हो जाए। पीर फकीर तो मां बाप होते हैं, मां बाप से जो मर्जी बात करते रहो, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, या मेरे घर की बीमारियां जा नहीं रही, या मेरे घर में बरकतें नहीं आ रही, या इस तरह की बातें करते हो कि मुझे वो खुशी नहीं परमानेंट नहीं रहती, तो इसके लिए आप दोषी हैं, ना कि गुरु पीर फकीर। आप सवालों का जवाब दीजिए। क्या घंटा सुबह शाम सुमन करते हैं? क्या 100% वचनों पे अमल करते हैं? क्या सत्संग में कई बातों पे अमल करके चलते हैं? क्या महीने में कोई 5-7 दिन सेवा के लिए निकालते हैं? क्या तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते हैं? क्या किसी भूखे को खाना जाके खिलाया है? क्या किसी कांपते हुए को कपड़ा ओढ़ाया है? क्या जो वचन आप इंसान बन गए हैं 45-47 नियम, क्या उन पे हर महीने फूल चढ़ाया है? आप देखेंगे तो ज्यादातर बारे में ना ही आएगा, कहीं कहीं हां आएगा। सबसे बड़ी चीज दृढ़ यकीन तभी आता अपने सतगुरु मौला पे, जब आदमी कम से कम घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करे, सेवा करे, अपना काम भी मेहनत से करे और परहित परमार्थ भी मेहनत से करे, फिर दृढ़ यकीन आएगा। और जब दृढ़ यकीन आ गया, सतगुरु मौला ने तो गजब कर रखा, आपको इतनी छूटें दे रखी हैं, दृढ़ यकीन आया नहीं कि अंदर से नूरानी झलक दिखाया नहीं, और अपने आप ही सुमन चलने लग जाता है, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां बैठे शुरू हो गया, यहां बैठे शुरू हो गया, और फिर जो नजारे मिलते हैं, जो लज्जतें मिलती हैं, वो कल्पना से परे हैं। तो भाई, अगर आप अपने कर्म कटवाना चाहते हो, अगर आप परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो सुमन के पक्के बनो ना। कहते जी सही टाइम पे उठा नहीं जाता, आपको मरोड़ उठ रहे हो पेट में, देखते हैं टॉयलेट सीट पे बैठते हो कि नहीं, मत जाना, आपसे तो उठा नहीं जाता, भागोगे क्योंकि बिस्तर खराब हो गया, धोना खुद को पड़ेगा। तब कैसे भाग लेते हो? भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हाथी कूद रहे हैं, फिर देखो कैसे दौड़ दौड़ के जाते हो अपने मां बाप या जो खाना बनाने वाला उसको काटने को जाते हो। मत जाओ ना, आपसे तो उठा नहीं जाता। तो हर जरूरी काम आप कर लेते हैं, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, चुगलियां करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, गुस्सा दिखाते हो, सांप की तरह फुंकारते हो, हर काम तो आपको करना आता है, बस सुमरन नहीं करना आता, उसके लिए नहीं उठा जाता। तो फिर मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे कैसे? वो तो रहमतें लुटाता है, वो तो हरी रस अमृत बरसाता है, पर आप सोए रहते हो, वो नींद में ही चला जाता है। तो आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा। जो पीर फकीर कहे घंटा सुबह शाम सुमन करो। कई बच्चे हमारे सेवादार करते हैं सुमन, पर कईयों को मजबूरीवश उठाना पड़ता, फिर बज गए 4:30, और उनको ये लगता है यार क्यों बजे, टाइम खड़ क्यों नहीं गया। मैं उनको काम भी नहीं होता कि चलो सुमन कर लो, भक्ति कर लो ना। चाहे उनको, हमें लगता है कि अगर सोने को कह दो ना, खा लिया पी लिया सो लिया, खा लिया पी लिया सो लिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दें दुनिया के। भक्ति पे बिठा दो, भक्ति के भी रिकॉर्ड तोड़ो ना। 24 घंटे बैठे रहो, 36 घंटे बैठे रहो, 48 घंटे बैठे रहो, एक नहीं रुकेगा, बैठे खुराटा सुमन शुरू। तो नींद पे, खाने पे, भूख पे जीत हासिल तभी होती है जब आदमी भक्ति करता है।
वरना ये चीजें भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो मन तो कहां कंट्रोल में रहेगा, वो तो दौड़ता रहता है एक्सप्रेस गाड़ी की तरह, छुक 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 दौड़ता रहता है, तरह तरह के विचार देता रहता है और साथ ही लुटकाता रहता है। तो मन से लड़ना भक्ति है। सुमरन कीजिए। कितनी जिंदगी खा पी के गप्पे मार मार के, कईयों को तो होता है यार जब एक दूसरे मिले ना चाहे ही अच्छी नहीं लगती। तो काश ऐसा प्यार मालिक से बना लेते कि जब तक मिले ना कुछ खाना ही अच्छा ना लगे यार। जब तक सुमरण ना कर लूं कुछ खाऊं ना, काश ऐसी स्थिति हो जाए। और फिर मालिक ना आए, हम आपको गारंटी देते हैं भागा आएगा। पर सुमरण तो आप बिल्कुल मजबूरी में करते हो। कुछ लोग हैं जो रुचि में करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, और वचनों पे अमल करें वो लोग तो दृढ़ यकीन आएगा और मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे भी जरूर दिखेंगे। तो प्यारे साथ संगतियों, सुमरन करना, सेवा करना जब आदमी बंद करता है तो समझ लो उसका मन, वैसे मन अगर पंजाबी के तो 40 किलो को कहते हैं, मन पकेदा, पर फिर ये मन पकेदा नहीं टन पकेदा हो जाता है। पता नहीं कितना हैवी हो जाता है ये। तो आप सिमरन क्यों छोड़ते हैं? आप सेवा क्यों छोड़ते हैं? मत छोड़िए, सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए और सबका भला मांगिए, अपना कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। जो घर परिवार में आपका कर्तव्य बनता है, कमाइए, मेहनत कीजिए, तभी मालिक उनमें बरकतें डालेंगे, तभी बाहर भी खुशियां और अंदर भी खुशियां आप ले सकेंगे।